आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विश्व आदिवासी दिवस जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है, तो आप लोग कहोगे कि सर नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हमने तो पढ़ा है कि 9 अगस्त 1982 को जिनेवा के अंदर संयुक्त राष्ट्र आदिवासी जनसंख्या समूह की बैठक हुई थी, पहली बैठक थी, इसलिए उसी दिन को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मैं कहूं कि ये घटना अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों से जुड़ी है, भारत के आदिवासियों से जुड़ी है, बिरसा मुंडा से जुड़ी है, तो आप कहोगे ना गुरुजी हम तो नहीं मानेंगे। तो थोड़े फैक्ट देख लो। 9 अगस्त 1895 में कोई घटना घटित होती है। ब्रिटिश पुलिस ने एक जगह पड़ती है चलकत, जो कि छोटा नागपुर में है, यहाँ बिरसा मुंडा को पहली बार अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। लेकिन बिरसा मुंडा के फॉलोवरों ने, रात के समय जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो इनके फॉलोवरों ने जबरदस्ती बिरसा मुंडा को छुड़ा लिया और जो पकड़ने लोग आए थे उनमें पकड़ के मार लगा दी। और इसी दिन से उलगुमान की शुरुआत मानी जाती है आंशिक रूप से। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है 24 दिसंबर 1899 को उलगुमान या महाविद्रोह जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। वो पूर्ण उलगुमान की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन आंशिक उलगुमान की शुरुआत कब से मानी जाती है? आंशिक उलगुमान की शुरुआत मानी जाती है 9 अगस्त से। इसके अलावा 9 अगस्त को एक और घटना घटित हुई थी। 9 अगस्त 1855 को आदिवासियों के बहुत फेमस लीडर हैं सिद्धू मुर्मू, इनको भी फांसी दी जाती है। 9 अगस्त 1855 को पंचकठिया के अंदर फांसी पर इनको लटका दिया गया था। इसके बारे में के.एस. सिंह की पुस्तक आती है बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट्स 1874 से 1901, इसमें ये जानकारी पहले से मौजूद है। लेकिन आप कहोगे कि साहब विश्व आदिवासी दिवस से घटना कैसे जुड़ी है? आप तो ये बता रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस की जो मीटिंग हुई थी, संयुक्त राष्ट्र आदिवासी समूह की मीटिंग 9 अगस्त के दिन, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आसब्योर्न एडे, जो कि नॉर्वे के थे। इस मीटिंग में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए थे, भारत भी शामिल हुआ था। इस मीटिंग की जो आदेश थे वो संयुक्त राष्ट्र ने दिए थे, लेकिन ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो व्यक्ति इसकी लीडरशिप कर रहा था वो व्यक्ति कई बार भारत आया था। और इस मीटिंग के बाद 24 दिसंबर से एक दिन पहले 1994 को न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का आदेश पारित किया गया था, आदेश संख्या 49/214। ये भी 23 दिसंबर को शाम को लागू किया गया था, क्योंकि भारत के अंदर 24 दिसंबर को उलगुमान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 24 दिसंबर को ही बाद में भारत सरकार ने एक दिवस और बनाया जाता है, आदिवासियों का पेशा दिवस। ठीक है, ये जल जंगल जमीन और इनके अधिकारों को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो व्यक्ति था जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था, आसब्योर्न एडे, ये भारत कई बार आया था। ये नॉर्वे का था, ये मानव अधिकार विशेषज्ञ था, भारत के वाराणसी, आगरा और कुछ आदिवासी इलाकों में घुमा था, क्योंकि ये मानव अधिकार विशेषज्ञ था। और इसने ही यहीं पहली बार 1974 में भारत के आदिवासियों के बारे में सुना था, भारत के आदिवासियों के बारे में जाना था। और यहीं से इनके अंदर ये इच्छा जागी थी कि भारत के आदिवासियों के लिए जो चीजें सहन की हैं वो चीजें दुनिया के किसी भी मानव अधिकार मूवमेंट से ज्यादा बड़ी है। इनके जो बेटे हैं वो आज नॉर्वे के विदेश मंत्री हैं और वो 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने इस किस्से को सुनाया था कि मेरे पिताजी जो हैं वो बार बार भारत की यात्रा करते थे। 1974 1982 के अंदर जब मीटिंग हुई थी उससे पहले भी वो भारत के अंदर आए थे और इन्होंने ही इस 9 अगस्त के दिन को चुना था, क्योंकि वो भारत के आदिवासियों के प्रमुख लीडर जो है बिरसा मुंडा, इनसे प्रभावित थे। और बिरसा